तो चलो बच्चों, आज कुछ नया सीखते हैं। कल हम लोग ने डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूलेज देखे थे, राइट है। और जो भी फार्मूलेज एकदम परफेक्टली बाय हार्ट नहीं हुए रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे साइड बाय साइड लिख के इसको कंपेयर करके बाय हार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फार्मूलेज देखो बाय हार्ट कैसे होंगे, जब हम सम्स का नंबर ऑफ ये प्रैक्टिस बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे वो फार्मूलेज हमको बाय हार्ट ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। और एक चीज़ बोलूँगा कि अगर हमको फार्मूलेज बाय हार्ट करने में टाइम लगता है तो क्या करना है, एक बड़ा सा शीट लेना है, कार्ड शीट, उस पर सारे फार्मूलेज लिख दो और कहीं पे जहाँ पे भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, अपने रूम में, फ़ोन का वॉलपेपर, ऐसे ना उसको वहाँ पर रख दो। जैसे रोज़ थोड़ा थोड़ा रीड करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली बाय हार्ट होते जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं 1.1 के पहले सम पे, एकदम बेसिक सा सम लेते हैं। अभी देखो क्या यहाँ पर कि ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट रेज टू समथिंग, ये किसकी तरह दिख रहा है। जब भी कुछ रेज देखो x के टर्म्स अंदर है और यहाँ पर नंबर है, तो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं x रेज टू n से कंपेयर करते हैं। x रेज टू n का डेरिवेटिव हमको पता है। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस, ठीक है। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर लेकिन एक ही x था, यहाँ पे a 2 e, यानी कि क्या हो गया ना, कि सिंगल x रहेगा तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो अगर द वैल्यू इज अदर देन x, अदर देन x मतलब बहुत सारे x टुगेदर, तो हम लोग उसको ना ब्रैकेट एज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये सिंगल x है तो यहाँ पे x, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ कि ब्रैकेट रेज टू n। जब मेरा फॉर्मूला ब्रैकेट रेज टू n है तो आंसर आएगा n ब्रैकेट n माइनस 1, और फिर क्योंकि ये ब्रैकेट था, सिर्फ x नहीं था, एक ही x नहीं था, तो क्या करना है, इसका वापस से डेरिवेटिव लेना। जो भी ब्रैकेट के अंदर बचा है उसका वापस से क्या लेंगे हम लोग, डेरिवेटिव लेंगे। तो यही हमारा चेन रूल भी है। या तो आप एक काम करो, इसको u लेके u रेज टू n करो, फिर u का वापस से डेरिवेटिव लो और इसमें मल्टीप्लाई करो, जो हम लोग ने लास्ट वाले इस वीडियो में किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी से सम सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इसको जो भी हमको दिया है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोग उसको y ले देंगे। तो लेट y इज इक्वल टू, जो भी मेरा गिवन क्वेश्चन है हमेशा वो लेट y इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। अब क्या करना है, ये पूरे को ब्रैकेट एज्यूम करने का है इसके जैसा। अब हमारे n की वैल्यू कितनी है, देखो n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट, अब ये वाली लाइन सब में लिख देने का एज इट इज, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सही, ब्रैकेट नहीं डालना है। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम सेकंड सम करेंगे तो ये हर बार लिखते हुए नहीं लिखेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्या हो जाएगा, ये y बन जाएगा dy बाय dx, ओके। अब देखो डिफरेंशिएशन को ना, अगर देखो हम लोग ने कल इसके लास्ट वीडियो में ये बोला कि y को हम लोग बोलते हैं f ऑफ x, तो अगर f ऑफ x दिया रहेगा तो डेरिवेटिव में कैसा लिखना है, तो हम लोग को f ऑफ x अगर गिवन है तो डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे f डैश ऑफ x, ठीक है। एक डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश रहेगा तो विल से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऐसे नंबर ऑफ डैशेस जितने भी होंगे वो उस ऑर्डर का डेरिवेटिव रहेगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम लोग क्या करने वाले, n ब्रैकेट n माइनस 1, ये ब्रैकेट है x नहीं है तो वापस से हम लोग इसे क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट। अब क्या काम है अपना, इस ब्रैकेट में जो भी है वो लिख दो, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे कलर के पेन से लिख देते हैं सो दैट हमको अंडरस्टैंड हो जाए कि हमने अलग से लिखा। एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे। ये तो गलती हमसे क्या होगी ना कि हम लोग ये लिखेंगे रेज टू 4 लिखेंगे और पूरे रेज टू 4 तक का ले लेंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। सिर्फ ब्रैकेट का डेरिवेटिव, सिर्फ ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ओके। अब जहाँ पर डी बाई डी एक्स है बस वहीं पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बताओ डी बाई डी एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है कि यहाँ पर। अब डी बाई डी एक्स मेरा यहाँ पर है तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है ना जिसमें डी बाई डी एक्स नहीं है उसको एज इट इज, अभी 5 माइनस 1 हमको पता है 4। अब इसका डेरिवेटिव क्या करते हैं, ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं, एक्स क्यूब। अब तो ये क्लियरली एक्स रेज टू n दिख रहा है और सिंगल एक्स भी है क्योंकि हम लोगों ने क्या बीच में प्लस माइनस हो गया, तो डेरिवेटिव इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से,
अभी इसमें अलग अलग क्यों लिया, इसमें एक साथ क्यों लिया, क्योंकि द होल रेज टू n था, यहाँ पर जो n था ना वो चला गया, जब ये n चला गया तो ये माइनस प्लसेस बच गए हमारे पास, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, जो भी आएगा। देखो माइनस के इधर उधर हम लोग टर्म्स काउंट करते हैं। अब ये देखो कैसा होता है, अगर ये एक्स स्क्वायर वाई जेड वटेवर कितने भी टर्म्स रहेंगे और बीच में प्लस माइनस नहीं है तो ये एक टर्म है, एक टर्म। अब ये प्लस एक्स वाई हो जाएगा, तो ये वाले सब में टोटल कितने टर्म्स हैं, तो बोलने का एक और ये दो, गेटिंग। तो प्लस माइनस हमको टर्म्स को डिवाइड करके देता है। द होल रेज टू n है नहीं, मतलब अब ये टर्म्स हो गए, ठीक है। तो ये कितने टर्म्स है, एक दो तीन। अब ये तीनों टर्म्स का हम लोग आंसर ऐसे निकालेंगे। तो ये हो गया n3, तो 3x 3 माइनस 1, ये सिर्फ x था तो वापस चेन रूट नहीं लेना है, माइनस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव हमने लास्ट वीडियो में क्या है 1, और ये 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखो जब कांस्टेंट ना किसी वेरिएबल के साथ होता है तो वो बाहर आ जाता है, आउटसाइड द डेरिवेटिव। अब जब सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देंगे, 5x³ माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू 4, 3x 3 माइनस 1 कितना हो जाता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 2। तो ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। देखो दोनों भी टर्म्स में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हम लोग को कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ब्रैकेट को छोटा करना है। तो यू कैन राइट डाउन एज x³ माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू 4 इंटू 3x² माइनस 2। अब ये 3 और ये अगर यहाँ पे 3 होता तो हम लोग 3 को बाहर भी ले लेते थे और फिर 5 3 जा 15 कर देते, पर यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेने जैसा नहीं है। तो यही मेरा क्या है, मेरा फाइनल आंसर। जब भी आप आंसर लिखोगे ना तो उसको बॉक्स में डालो, और अगर आपने बाजू में फॉर्मूला लिखा है, समझो कि अभी ये तो हम लोग ने ऐसे एज अ रिविजन लिख दिया, ये फॉर्मूला अप्लाई कहाँ पे हुआ, अगर उस लाइन पे लिखोगे, जैसे कि फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, तो हम लोग को यहाँ पे ना ऐसे डॉट 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 करके फिर ये फॉर्मूला लिख देना है ब्रैकेट में, तो ये और नीट लगता है एंड कंप्लीट क्वेश्चन लगता है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। देखो सेकंड वाले में क्या हो गया, इसमें हम लोगों ने क्या लिया, सब सिर्फ है ना होल नंबर्स ले लिए, फ्रैक्शन वगैरह हम लोगों ने नहीं लिया। अब एक काम कर, थोड़ा फ्रैक्शन टाइप ले लेते हैं। इसको भी क्या देखो y लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, तो ये चीज़ है ना हर एक सम में करनी है, ओके, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी क्या हो गया, सेम हो गया, ये ब्रैकेट मेरा x लगेगा मुझे और ये मुझे n लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वापस से चलो डिफरेंशिएट करेंगे, वही जो हम लोग पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अंदर वेरिएबल कौन है, x, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x। अगर अंदर सारे वेरिएबल t रहेंगे तो क्या करने का, विद रिस्पेक्ट टू t लेने का, t विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया हमारे पास x, ठीक है। इस x को ऐसे करेंगे, कॉमा में डाल दें, अब क्या हो जाएगा ये dy/dx। देखो फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मैं आंसर के बाद ना यहाँ पे डॉट करके इस फॉर्मूले को एडजस्ट करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ये लिखूँगा कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू nxn माइनस 1। सब लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग ये भी लिखेंगे, तो जो हाफ मार्क्स कटने वाला रहेगा कहीं पे यहाँ पे कैलकुलेशन में या फिर हैंडराइटिंग की वजह से, तो वो यहाँ के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। चलो वही हो गया f ऑफ x, तो ये क्या बन गया f डैश ऑफ x। चलो ये हो गया मेरा n, तो आगे n ब्रैकेट n माइनस 1, ठीक है, माइनस कितनी है वापस डाल देता हूँ, और फिर यहाँ पर क्या लेना है, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये ब्रैकेट क्या है, जो भी ब्रैकेट है वो पूरा हम लोग ऐसे भर देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या क्या है मेरे पास, तो मेरे पास है 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5। सेम चीज़ ब्रैकेट में डालना है। ये ब्रैकेट हम लोग अलग कलर से बस इसलिए लिख रहे हैं कि हम लोग ये जो पावर है वो रिपीट ना कर दे, पावर रिपीट नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट रिपीट करना है। तो अगेन आई गेट 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है, d/dx नहीं दिख रहा है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस ये अरेंज करके रख देंगे। तो आई गेट एन आंसर 5/2 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5। इसका क्या एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 5/2 माइनस 1, एलसीएम का मतलब क्या है, बस डिनोमिनेटर सेम करना है और क्या। अगर मैंने डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम कर दिया तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे।
ताकि ये जब दिखेगा तो वो बैलेंस दिखना चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक ही बार लिखेंगे डिनोमिनेटर, ये 2 भी हो गया, ये भी 2 हो गया। ऊपर क्या लिखना है, 5 - 2 1 2, तो इट गोज फॉर 3/2। अब पावर क्या हो गया इसका, 3/2। अब इसका डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट ले सकते हैं क्योंकि पावर हट चुका है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है ना, बट वेरिएबल के साथ में है, इसीलिए उसका डेरिवेटिव नहीं, बस आउटसाइड का डेरिवेटिव। इसका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट कर लेते हैं। अब ये इसका n इंडिपेंडेंट n है, तो इसमें लिखेंगे n x n - 1, फिर माइनस है तो माइनस पुट करेंगे 3, इसका भी अलग से है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दूँ, इसका भी अलग से है तो इसको ब्रैकेट में डाल दूँ, n x n - 1। अब जिसको ये समझ में आ गया है वो फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके भी ये वीडियो को देख सकता है, ठीक है। -0, तो 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस इसको रिपीट कर लेंगे। और देखो, ट्राई टू मेक योर हैंड राइटिंग एज गुड एज पॉसिबल, क्योंकि क्या होता है ना, हैंड राइटिंग की वजह से भी मार्क्स चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, घाई में 3 2 x के बराबर नहीं ड्रॉ कर पाते या फिर लिख नहीं पाते। अब देखो ये ब्रैकेट और ये मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, वो भी कर दो, फिर 3x हो जाएगा। 3/2 - 1 क्या होता है, 1/2 होता है, ये हम लोग यहाँ से ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। माइनस, इसमें 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, वेरी गुड, तो 4 हो गया, ये x हो गया। कि 4/3 - 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। वो भी कैसे करना, देखो शॉर्टकट में क्या करना है ना, बस यहाँ पे देखो, अगर 1 है ना तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 - 3/3 तो 1/3, ठीक है। तो ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, 0 हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये हो गया। बस ये ब्रैकेट को हम लोग कर्व बना देंगे, ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं रखेंगे। कुछ कॉमन है इसमें, इन दोनों में नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग बाहर भी नहीं ले सकते, ठीक है। ये सम क्लियर है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये रूट में आ गया, देखो रूट का भी फॉर्मूला है हमारे पास, वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो रूट का हमारे पास फॉर्मूला है d/dx ऑफ √x, क्योंकि ये रूट न्यूमरेटर में। अभी इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/2 √x, सही है। अब देखो रूट तो यहाँ पे है, अंदर x होना चाहिए, ये सारे वेरिएबल्स x है, यानी कि फिर से मैं क्या करूँगा, ये पूरे को ब्रैकेट बोल दूँगा, पूरे को हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट बोल देंगे, ओके। फिर क्या करेंगे, लेट अगेन सेम y = अंडर रूट, जो भी लिखा है सब लिख दो। पर देखो अब इस बार मेरा ब्रैकेट कहाँ है, अंडर रूट के अंदर, क्योंकि x कहाँ है, अंडर रूट के अंदर। x² + x² + 1, ये हो गया हमारा ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, करेक्ट डिफरेंशिएट, जो भी मेरा वेरिएबल अंदर है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। t रहेगा तो t लेंगे, थीटा रहेगा तो थीटा लेंगे, ठीक है। तो हमारा वापस है dy/dx, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज f' ऑफ x, ग्रेट। अब ये हो गया √x, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 √x, यानी कि ब्रैकेट लिख दिया ना, तो फिर से क्या काम करना है, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट लेना है। अब ब्रैकेट में जो भी है वो लिख देंगे हम, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, x² + x² + 1, सही है। फिर वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, x² + x² + 1। अब यहाँ पर d/dx नहीं दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लेंगे, अब यहाँ का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, इसमें कुछ ऊपर पावर वगैरह एडजस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। टू रूट whatever it is x + x² + 1, राइट है। ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, ये इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा। अब देखो ये रूट में ये एक साथ है, यानी कि ये एक टर्म है, तो x² क्या होगा, 2 × x 2 - 1। अब देखो 2 - 1 1 ही होता है, इसलिए x² का डेरिवेटिव ना 2x लिख देंगे, ठीक है। बार बार ये 2 - 1 लिख के नहीं दिखाना, प्लस। अब देखो ये रूट है और 2 टर्म्स है इसके अंदर, तो फिर से क्या बन जाएगा, ब्रैकेट बन जाएगा। तो फिर से हम लोग क्या लेते हैं, रूट ऑफ ब्रैकेट, तो 1/2 रूट ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। ये क्लियर हो गया। और फिर से ब्रैकेट भरेंगे हम लोग इसका, तो विल राइट x² + 1 x² + 1, ठीक है। अब जहाँ पर d दिख रहा है सिर्फ वहाँ का डेरिवेटिव लेंगे। अब d कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, d/dx। और जो भी सॉल्व हो चुका है उसको वापस से रिपीट करेंगे नीचे।
तो 1/2 ऑफ, देखो ये x ये नंबर्स ये लिखने में कंटाला नहीं करना है, कंटाला करेंगे तो हम हैंड राइटिंग ख़राब कर लेंगे अपनी। 2x, ठीक है, प्लस 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या बोला अपन ने, 2x बोला, और 1 का तो 0 है, तो लिखो या मत लिखो, तो हम लोग अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ देख सकते हैं, 2x इसके पास भी है और ये वाले टर्म के पास भी 2x है, ठीक है, तो हम लोग 2x बाहर ले सकते हैं ना इस बार, करेक्ट लेंगे हम। सो 2x अपॉन जो भी यहाँ पर है, और लिखते लिखते हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ऊपर नीचे भी 2 आ चुका है, तो वो कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। सही है ना। अब क्या करना है, 2 कैंसिल कर देना है। अब तुमको एलसीएम लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत, ठीक है, पर हम एलसीएम लेके इसको और थोड़ा क्लोजर देंगे, तो व्हाट आई गेट इज x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है। अब ये वाला एलसीएम यहाँ पर आएगा तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और 1 है तो 1 ज़ा एनीथिंग गोज फॉर द सेम नंबर, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर क्या है 1, तो 1 डिनोमिनेटर सेम हो गया रहेगा क्योंकि ऊपर नीचे हम लोगों ने किया है, तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है बस, ओके। अब देखो तुम अगर बोलोगे यहाँ पे 2 और 2 काट दो तो फिर ये 2x बाहर नहीं आ पाएगा, सिर्फ x बाहर आ पाएगा, फिर यहाँ का 2 हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल नहीं करके ये पूरा 2x बाहर ले लिया ताकि वो मेन वाले 2 से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, इसको न्यूमरेटर में लिख के यहाँ पे ब्रैकेट कर सकते हो, इसको यहाँ बाजू में लिख के ब्रैकेट कर सकते हो, और ये 2 है इसको पहले लिख, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास, तो ये इसकी तरह सॉल्व हो गया। अभी ब्रैकेट था तो लाओ ब्रैकेट वाला भी लिख देते हैं हम लोग, जैसे कि अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, ये हमारे चेन रूल के हिसाब से हो जाता है। तो हम लोग लिखते हैं 1/2 रूट ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, ओनली द ब्रैकेट, रूट मैंने यहाँ पर नहीं बोला तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सम देखो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म रेज टू n, अब देखो टोटल रेज टू n है ना, तो ये ब्रैकेट में जो भी है वो x है, ठीक, क्योंकि ये x रेज टू n हो गया है, तो पहला लिखो लेट y इज इक्वल टू जो भी है मेरे पास हमने लिखो, ठीक है। सम आ भी जाए तो भी इसको वापस से ही प्रैक्टिस करना, एक बार सम करके कभी मत छोड़ना, 2 बार 3 बार, या फिर अलग अलग, जैसे कि ये सिमिलर टाइप्स ऑफ सम अलग अलग कर लो, अगर अलग अलग सम नहीं मिलता है तो यही सम को 2 बार 3 बार सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये हो गया वापस से सेम फॉर्मूला हमारा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। ये x रेज टू n है कि नहीं है, तो क्या लिखना चाहिए मुझे, n x n-1। अब मैंने ब्रैकेट लिखा है तो वापस इसका क्या लेना चाहिए मुझे, डेरिवेटिव लेना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेम टर्म यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखें क्या क्या है इसमें, अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5, सेम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना, डी किसके पास है, इस तरफ है, तो खाली इसका डेरिवेटिव आएगा, तो 5x/4, x मतलब क्या, तो जो भी ब्रैकेट में है वो, ठीक है। क्या वापस से रूट एक्स नहीं हो गया क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, करेक्ट है, मतलब ब्रैकेट माइनस, अब ये 1/√x हो गया, तो आओ पहले 1/√x यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये ऐसे दिखेगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ 1/√x, डायरेक्ट बाय हार्ट कर लिया तो वेरी गुड, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस √x को ऊपर भेज देंगे। और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब हाफ होता है, रेज टू हाफ, तो ये x रेज टू -1/2, माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर चला गया ना। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा, देखो n x
ये रहा n माइनस 1, तो ये कैसा दिखने लगा, ये ऐड हो जाएगा ना, तो दोनों का साइन सेम है, तो इट विल बिकम 3/2। ये वापस नेगेटिव है ना, तो नीचे ले आओ उसको, तो 1/2 x रेज टू 3/2। अब देखो ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो जो ऊपर वाला है उसको हम लोग पावर बोलते हैं, और जो नीचे है उसको हम लोग रूट बोलते हैं। तो ये क्या है पता है, स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड पावर, स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड पावर, तो ये हो गया -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड पावर। अब ये जो भी x था वो x मतलब क्या, जो इसमें है रूट के साथ में, तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं हम लोग, करेक्ट है। तो लिखेंगे हम लोग, देखो ये माइनस पहले से है, जो ये माइनस इसका वाला माइनस है, सॉल्व करते करते एक और माइनस आया था हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, -1/2 रूट ऑफ जो भी रूट में है वो रेज टू क्यूब, करेक्ट है, और ये रूट के साइन आगे ले। अब ब्रैकेट था ना, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया है तो यहाँ पे भी क्लोज करेंगे, ठीक है। जो ब्रैकेट ओपन करोगे वो क्लोज भी करना है हमको, ये हम लोगों ने कर्ली यहाँ पे ओपन किया था, हम लोगों ने कर्ली यहाँ पे क्लोज कर दिया। देखो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, ठीक है, और ये सेम होना चाहिए। अब ब्रैकेट में जो था वो भर देते चलो, यहाँ पर क्या था 3x माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3x माइनस, यहाँ पे भी आई थिंक सेम वैल्यू है 3x माइनस 5, यहाँ पे भी क्या आएगा 3x माइनस 5, ठीक। तो रूट लिख दिया है ना, तो वापस से रूट नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ ब्रैकेट नहीं लेते हैं, ओके। चलो इसको सिंप्लीफाई करके फटाफट कॉमन कर देते हैं, ये रेज टू 4 हो गया, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है हमको, ठीक है ना। ये 1/2 रूट 3x माइनस 5, d/dx यहाँ पर है तो इसका लेंगे, इसका d/dx क्या आएगा 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 5 का डेरिवेटिव 0 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना है अपने को 1/2 रूट क्यूब, ब्रैकेट में कौन है 3x माइनस 5, डेरिवेटिव इसके पास है, इसके पास है, तो 3 इंटू 1 माइनस 0, सही है। जो भी ब्रैकेट ओपन किया था सारे ब्रैकेट से क्लोज कर दिए, ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, ओके, इसको छोड़ना नहीं। और ये क्या हो रहा है, ये कंबाइन दिख रहा है ना, एक काम करो इसको ऐसे ले लो, सही है ना। अब फिर से वही इसको पूरा रिपीट करेंगे हम लोग एज इट इज विद द पावर 4, इसमें कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो बस ये 3 बन जाए 3 हो जाएगा, 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 5 प्लस इसका भी 3 आएगा ना। अब देखो दोनों में 3 आ गया, तो वो हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, how many times 3 टाइम्स, तो ये 3 इसका 3, तो एक बार बाहर आ जाएगा, दोनों में 2 भी है तो एक बार बाहर आ जाएगा। अब बोलोगे अगर इसमें 1 टाइम रूट के अंदर है, इसमें 3 टाइम्स रूट के अंदर है, तो एक रूट 3/2 3x माइनस 5 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर कहाँ पे लिखेंगे, और ये भी लिख देते हैं, यहीं पे कहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, इतने में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे आराम से। चलो 5 जो भी ब्रैकेट रेज टू 4 है, ब्रैकेट मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू, ठीक है। अब 3/2 बाहर लेना था ना, अब 3/2 बाहर लेना है। देखो ये रूट ऑफ x है, ये रूट ऑफ x क्यूब है, इसमें से बाहर कैसे लेना है आप वो भी देख लेते हैं। जब यहाँ पे कोई चीज़ रूट ऑफ x है और प्लस माइनस उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी लेना है, और ये रूट ऑफ x क्यूब है, इसको ढंग से लिखने जाएंगे तो ये रूट x, ये x क्यूब है ना, तो x क्यूब का मतलब क्या होता है x² इंटू x होता है, सही है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस x² मतलब क्या, इसका रूट तो आता है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा x रूट x। अगर मैंने रूट x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा क्या, 1 बचेगा इधर पे, और यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, तो ये बस यही हमारा डिनोमिनेटर बचेगा। अगर मैंने ये पूरा बाहर ले लिया तो इसके जगह पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और जब ये बाहर ले लिया तो उसके लिए क्या बचेगा x बचेगा, x मतलब जो ब्रैकेट में है वो। ये क्लियर हो गया, देख लीजिए एक बार। तो 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 5, फिर जो बचा वो यहाँ पे तो पूरा ही निकाल लिया हमने, तो 1 बचा, यहाँ पर 1/x है कि x² x रूट कुछ नहीं ना, रूट वगैरह नहीं है ना, तो बस ब्रैकेट लिखना है 3x माइनस 5। कितने टाइम्स है यहाँ पर 1 टाइम, तो ये भी कितने बार 1 टाइम, ठीक है।
तो ये हो गया फाइनल। इसका भी अगर हमको एलसीएम लेना है तो हम ले सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस सम में लिया था, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर। एलसीएम लोगे तो बस 3x - 5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ले ही लेते हैं, चलो ठीक है। 5 ब्रैकेट 4, अब ये 3 दिख रहा है और ये 5 दिख रहा है, ये काम करते 5 3 15 कर लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं, 15/2 हो जाएगा, सही है। ये 1/√3x - 5 हो जाएगा। अंदर मैंने इसको एलसीएम लेना है, 3x - 5, ये प्लस यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक ही बार लिखेंगे हम लोग। अब एक चीज़ और दिख रहा है यहाँ पर, -5 + 1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टेप बस लिख देना, कितने आ जाएगा 15/2 raised to 4 1/3x - 5, यहाँ पर आएगा 3x - 4 अपॉन 3x - 5, ठीक है। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम पे। अब ये कॉस वगैरह आ गया, कॉस का भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, जिसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कल बोला था हमने, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, करेक्ट, डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था, जिसके पास भी यहाँ क्वेश्चन में सी है उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, उसका आंसर नेगेटिव आएगा, ओके। तो देखते हैं, फिर से ये ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट मतलब क्या, एक्स, यानी कि हमको ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ब्रैकेट जैसे ही दिख जाएगा इमेजिन कर लेना कि वो चेन रूल में आ चुका है, ठीक है। तो पहला वाई बोलेंगे, करेक्ट है, लेट y = cos ऑफ x² + a², सही है। इसके बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, अंदर वापस से हमारा वेरिएबल x है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है हमको, x लेना है। जब x वेरिएबल हो गया तो a क्या हो गया, a कांस्टेंट हो गया, dy/dx। कॉस का डेरिवेटिव कितना क्या आता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, माइनस साइन ऑफ x है, x मतलब ये जो भी वैल्यू है वो, तो साइन ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, सही है। इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, करेक्ट है ना, ये ब्रैकेट लिख दो, a² + a², सही है। ये माइनस साइन x² + a², डेरिवेटिव लिया हम लोग ने, x² का क्या लिखने बोला हम लोग ने, 2x, और a का स्क्वायर रहने दो, 100 पावर रहने दो, फर्क नहीं पड़ता, 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, ये 2x बचाना, ये 2x को आगे लिख लेते हैं, तो -2x साइन ऑफ x² + a², ठीक है, dy/dx। हर बार आंसर में क्या करने बोला है मैंने, बस एक बॉक्स बनाने बोला है, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया। अब रूट आ गया वापस से, तो रूट के अंदर जो भी है वो क्या है, ब्रैकेट है, रूट के अंदर जो भी है वो क्या है, ब्रैकेट है। फिर से लिख दो y, लेट जो भी दिया है वो, और ये +5 है, मतलब ये e⁻⁵ समथिंग +5, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा dy/dx, ओके, इज इक्वल टू रूट x है ना, तो क्या आ जाता है आंसर हमारे पास, 1/2√x। x मतलब क्या, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का वापस से क्या लेना चाहिए हमको, डेरिवेटिव। ब्रैकेट क्या लेना चाहिए, डेरिवेटिव। ब्रैकेट में कौन है, ब्रैकेट में कौन है, जो भी है वो हम लिख देते हैं, e⁻3x + 2, सही है, +5। सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करेंगे, e⁻3x + 2 + 5। अब ये e आ गया, e का डेरिवेटिव भी पता है हमको, e का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इज e⁻x। अब अगर x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ब्रैकेट है तो वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। अगर ब्रैकेट है तो उसका वापस से क्या लेंगे हम लोग, डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे है, देखो ना, 3x + 2, तो 1/2 ये ब्रैकेट फिल कर देंगे, 3x + 2 + 5। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले तो वही आएगा, e⁻x का e⁻x ही आता है, फिर से x का डेरिवेटिव लेना है हमको, ओके, 3x + 2 और +5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, कांस्टेंट है ना,
क्या हो गया 2 रेज टू 2 3x प्लस 2 प्लस 5। देखो हम लोग ये 3x प्लस 2 और ये 5 ये बड़ा छोटा लिख रहे हैं, तो जब हमारे पास लाइंस वाले पेजेस होंगे तो भी उसमें ध्यान देना है हमको कि जैसे कि अगर ये 2 लाइन है ना ऐसे बीच में, तो आप लोग को जब ये लिखोगे तो ये 3x प्लस 2 लिखोगे ना, इसको नीचे मत लिख देना, ओके, प्लस यहाँ पर लिखना, ऐसे लाइन पर टच कर देना और फिर 5 लिख देना, ठीक है। तो ये ऐसे, या इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ई ऑफ 3x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव क्या है 3x का आएगा 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0, तो सिर्फ 3 लिख देते हैं ना, जो भी है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। तो 3 मैंने पहले लिख दिया, फिर ए लिख दिया 3x प्लस 2, ओके, 2 रूट ई ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5, ई के सामने लिखना है, हवा में नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। इसमें डेरिवेटिव कौन सा नया देखा हम लोग ने, e रेज़ टू x, e रेज़ टू x है तो डेरिवेटिव e रेज़ टू x है, पर अगर e रेज़ टू ब्रैकेट था तो क्या हो जाता है हमारे पास, अगर ये e रेज़ टू ब्रैकेट है तो आंसर है e रेज़ टू ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। चलो यहाँ पे नहीं लिखे हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ वाला हम लोग इरेज कर दें, ठीक है। अब सही है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सम के पास, देखते हैं क्या है। अब ये लॉग आ गया, लॉग का भी डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे हम, ताकि हमको कंपेयर करने में इजी हो जाए। अब देखो लॉग में भी यहाँ पे क्या है, अदर देन एक्स हो गया ना, तो पहला लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1/x। अब अगर ये ब्रैकेट के साथ में आया है, यानी कि अदर देन बहुत सारे नंबर्स लेकर आया है, तो लॉग ऑफ ब्रैकेट लिखा हम लोगों ने, सही है ना। तो जो भी ब्रैकेट में है वही तो डेरिवेटिव है, 1/ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये सेम ब्रैकेट, सही है। चलो आप यहाँ पे भी करके देखिए, पहले क्या लिखना है हमको, लेट y इज इक्वल टू, जो भी दिया है इसको y लेना है ना, लॉग ऑफ tan x/2, सही है। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वहाँ पे हमने लिखा ही लॉग ऑफ ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1/ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, तो क्या हो गया ये, तो dy/dx वी गेट इट एज 1/ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है, लॉग को छोड़ के जो भी है वो x ही तो है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, tan ऑफ x/2, tan ऑफ x/2। अब tan का भी डेरिवेटिव चाहिए हमको, करेक्ट है ना, तो अब tan का भी डेरिवेटिव लिख लेते हैं यहाँ पर। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, तो tan का होता है sec स्क्वायर x, ओके, tan का इज sec स्क्वायर, tan में t है ना, c तो नहीं है ना, इसलिए उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो tan जो है उसका डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, ठीक है। tan का रेसिप्रोकल बोलते हैं तो हम लोग cot हो जाता है, तो अगर tan का रेसिप्रोकल cot है तो sec का ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, कोजेक हो जाएगा, तो कॉट का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स। माइनस क्यों हो गया, कि कॉट में सी है, कोजेक का सी नहीं देखना है हमको, क्वेश्चन में जो है उसका सी देखना है हमको, ठीक है। तो बाद में जब आ जाएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया 1/tan x/2 इनटू tan का क्या बोला हम लोगों ने, sec स्क्वायर एक्स, और ये x नहीं है x/2 है, तो वापस से इसका डेरिवेटिव लेना बनता है, सही है ना। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है हमको, क्योंकि x नहीं x/2 है, सिर्फ x रहेगा ना और हमने गलती से डेरिवेटिव ले भी लिया तो 1 ही तो आएगा, तो यहाँ पे आंसर 1 ही तो आएगा, तो वो चला जाएगा। पर अगर x/2 है, x² है, अदर देन x है, तो उसका डेरिवेटिव बनेगा, ओके। तो ये x/2, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, x/2। अब जिसके पास d है उसका डेरिवेटिव लेंगे, बाकी हम सिर्फ लिख देंगे। तो इसका डेरिवेटिव, इसके पास d नहीं है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया sec स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय tan x/2। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसमें ये 1/2 तो कांस्टेंट हो गया ना, तो 1/2 और x का डेरिवेटिव 1, ओके। डिनोमिनेटर का 2 बाहर ले रहे हैं ना हम लोग, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो लिखना पड़ेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर लिखेंगे ऊपर खाली छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो है ही है, तो 1/2।
तो ये क्या हो गया 1/2 को हम लोग बाहर यहाँ पे ले लेंगे, एकदम अलग से ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। देखो सेक क्या है, सेक की वैल्यू हमारी ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में या फिर देखते हैं, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, और टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सही है, कॉस जीरो नहीं है, ठीक है, ठीक है। सेक स्क्वायर है ना, तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, और क्या, तो 1/cos स्क्वायर थीटा, थीटा बोले तो x/2, टैन का क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, सही है ना। देखो ये एक कॉस और ये एक कॉस, ये कैंसिल कैसे हो रहा है, ये कैंसिल ऐसे हो रहा है क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है, अपर वाले का। अब क्या होगा, जो बचा हुआ है ये डिनोमिनेटर शिफ्ट्स विद द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड वन एंड दिस डिनोमिनेटर, तो देखो हम लोग कैसे बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, पर कुछ बचा ही नहीं, कैंसिल ही हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं जाएगा, बस नीचे आएगा, ओके। इसको देखो अगर हम लोग मैथमेटिकली करेंगे तो कैसा दिखेगा, जैसे ये a/b है, नीचे c/d है, राइट है, तो हम लोग को पता है बीच की साइन को डिवाइड बोलते हैं हम लोग, तो a/b डिवाइड बाय c/d, डिवाइड को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये d/c हो जाता है, राइट है। तो देखो क्या हो गया, ये d/c मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर और पहले का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर आता है बॉटम, तो देखो ad अपॉन BC, तो ये क्या हो गया AD अपॉन BC। इससे बस एक चीज़ याद रखो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, ठीक है। इसको भी छोटा करना पड़ेगा क्या, ठीक है, ओके सही, चलो दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये वाला बड़ा लिखा, क्योंकि जब ये बड़ा लिखा था हमने तो वो आप लोग कॉपी कर लेना, उसके बाद में ये वाला सेक्शन ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 1 है, क्योंकि ये कैंसिल हो गया है तो नीचे 1 ही है, ऊपर जाकर कुछ फ़ायदा है नहीं, नीचे पहले से हमारे पास साइन है और कॉस अब आ चुका है, जो हमारा ये रूल था उसके हिसाब से, तो ऊपर जो डिनोमिनेटर होता है बस वो नीचे सरक जाता है और नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला दिखने लगा, ये फॉर्मूला कौन सा दिखने लगा, देखो 2 sin थीटा cos थीटा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है, ठीक है। तो 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसे कुछ 44-45 फार्मूलाज है, वो अच्छे से कार्ड शीट पे लिख के बाय हार्ट कर लो, क्योंकि ठीक है इसमें भी काम आता है, इंटीग्रेशन में भी काम आता है, ठीक है। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़, ये थीटा जो भी है वो 2 लेके थीटा बन जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी रहेगा उसका डबल, यहाँ पे जो भी रहेगा उसका डबल, तो आई राइट इट एज ओके इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो साइन लिखा मैंने, फिर 2 थीटा लिखा है ना, 2 थीटा क्या था हमारे पास x/2, थीटा क्या था हमारे पास x/2। अभी साइन के एंगल के अंदर ही है ना, तो एंगल के अंदर रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो कैंसिल नहीं होगा, तो मुझे क्या मिला 1 अपॉन साइन एक्स, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक एक्स, तो व्हाट इज द आंसर, तो मेरा dy/dx क्या बन गया कोसेक एक्स, क्लियर है। देखो अब ये भी कॉट के हिसाब से आ गया, अब जो भी ब्रैकेट है वो क्या है मेरे पास x है, तो उस ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव लेना है। अब ये देखो कॉट क्यूब है, तो हम लोग इस क्यूब को क्या कर सकते हैं, तो देखो जब भी हम लोग लेट लिखेंगे तो लेट y इज इक्वल टू कॉट log x क्यूब, ये कॉट रेज टू था ना, तो द होल रेज टू क्यूब भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है, अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स बोला तो सिंपली क्या है साइन एक्स द होल स्क्वायर, ओके। तो ये ऐसा हो गया, अब ये क्या बन गया एक्स रेज टू एन बन गया, तो डेरिवेटिव ले लो, चलो तो dy/dx, इसलिए हमको जब नंबर ऑफ सम्स करते हैं ना तो हमको समझ में आता है कि कौन सा सम कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। अभी तो सिंपल कॉट हो गया, और कॉट का डेरिवेटिव हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बोला कि टैन का अगर सेक स्क्वायर है तो कॉट का कोसेक स्क्वायर है, बस कॉट सी से स्टार्ट होता है इसलिए नेगेटिव है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर, ओके। तो पहले इसको लिखो
एन एक्स एन माइनस वन। अब ये डेरिवेटिव आएगा ना इसका भी वापस, तो डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट वो लिखना है। ओके, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कौन कौन है इसमें, सब भर दो। कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। इसमें भी क्या आएगा, कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब। सही है। अब ये लिखेंगे, जिसके पास डी नहीं है वो वापस से एज इट इज कॉपी डाउन करते हैं हम लोग। बस 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3 रहेगा, और अंदर जो भी है वही आएगा। कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉट है सी से स्टार्ट होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स बोले तो ब्रैकेट, और ब्रैकेट बोले तो फिर से डेरिवेटिव, ब्रैकेट बोले तो फिर से डेरिवेटिव। ठीक है, जिसके पास भी डी नहीं है तो हम लोग पूरा लिखेंगे। एरो मतलब ये लिखना है, ठीक है ना हमको, माइनस कोसेक स्क्वायर। ब्रैकेट तो लिखा ही नहीं हमने, चलो आओ लिखो ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन आएगा इस बार, लॉग ऑफ एक्स क्यूब आएगा, लॉग ऑफ एक्स क्यूब आएगा। सही है ना, तो ब्रैकेट में आ गया मेरे पास लॉग ऑफ एक्स क्यूब। डी इसके पास है तो सिर्फ ये सॉल्व होएगा, और लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x, एक्स बोले तो एक्स क्यूब, यानी ब्रैकेट हो गया। वापस से क्या लेना पड़ेगा इसका, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट में इस बार कौन है, इस बार एक्स क्यूब है, इस बार एक्स क्यूब है। तो बस ये ध्यान दे दो कि कितने लोग अंदर है। अगर ये ब्रैकेट रेज टू एन है तो 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये 3 बार डेरिवेटिव आ ही जाएगा। तो देखो पहले लाइन में 1 बार, फिर वापस से 1 बार, फिर लास्ट टाइम 1 बार, 3 बार हो गए ना। 1 टाइम डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव के अंदर एक और बार डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव के अंदर एक और बार डेरिवेटिव, तो 3 बार। तो ऐसे ना लेयर बाय लेयर, जैसे हम लोग अनियन के लेयर्स होते हैं ना, अपर लेयर निकालोगे तो अंदर का लेयर हाथ में आएगा, तो वैसे क्या करो, एक एक करके लेयर सॉल्व करो। बाहर का लेयर खत्म होने के बाद ही अंदर जाना है, ठीक है ना। तो ऐसे लेयर बाय लेयर हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर से बाहर नहीं आना है, बाहर से अंदर जाने का। ठीक है, तो 3 कितना करना, 3 लिखा है। ओके, 3 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, चलो लिख देते हैं फाइनली, कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब। सही है ना। अब इसमें क्या क्या बचा है वो सब लिखेंगे हम लोग, माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब है ना हमारा कौन, तो लिखो यहाँ पर एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x 3 - 1 यानी कि 2। ओके, अब देखो ऊपर नीचे है ना, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 3 टाइम्स में से 2 टाइम्स गया तो कितने टाइम बचेगा, 1 टाइम। 2 टाइम्स x यहाँ पर है, 3 टाइम्स x नीचे है, तो 2 बार x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा x बचेगा। अब जो भी दिख रहा है हम लोग क्लियरली अरेंज करके बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 3 दिख रहा है और यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो 3 3 = 9 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कुछ है क्या यहाँ पर, यस करेक्ट, x है, तो ये 9/x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन भी है ना, उसको भी बाहर ले लो। ये तो सब मल्टीप्लाई लोग हैं यहाँ पर, जब मल्टीप्लाई है तो साइन को बाहर ले सकते हैं हम लोग, ये टर्म्स नहीं है। ठीक है ना, तो कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब स्क्वायर, और फिर क्या है, कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये है अपना फाइनल आंसर। क्या करेंगे हम लोग इसको, dy/dx लिख के ठीक है। तो बेसिक हम लोगों ने देख लिया, और थोड़े रहेंगे वो आगे वाले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, बस फॉर्मूलेस क्या करो, कहीं पे लिख के उसको चिपका दो, ताकि आप रोज रोज रीड कर पाओ। फॉर्मूलेस बाय हार्ट मत करो, बस रीड करो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।